हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है? संबंध L1 L2 पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि सममित संबंध, ये जो संबंध दिया है वो कैसा है? सममित है। ये हमें मालूम है, लेकिन क्या सिद्ध करना है? न तो स्वतुल्य है न तो संक्रामक है। चलिए सिद्ध करते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध। अब आपको हम बताए थे कि क्या करना है आपको। यहाँ पे L1 मान लीजिए x है, ये y है, ठीक है। तो y के बदले भी आपको x ही रखना है। तो L1 के बदले क्या लिखेंगे? L1 है। L2 के बदले क्या लिखेंगे? L1। तो मैं बताइए, यहाँ पे L1, यहाँ पे भी L1 रखूँ, क्या कोई भी रेखा खुद पे लंब हो सकती है क्या? नहीं। L1 मान लीजिए रेखा है, क्या इसी पे ये L1 लंब हो सकता है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? L1 पर लंब नहीं हो सकती है। खुद की रेखा खुद पे कैसे लंब होगी? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? L1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं जी, सममित। एक्चुअली में सममित तो कह दिया है, सिद्ध भी कर देते हैं। सममित संबंध क्या लिखेंगे जी? सममित संबंध में लिखेंगे यदि L1 L2, क्या लिखेंगे? L1 L2 बिलोंग टू R। L1 L2 बिलोंग टू R, इसका मतलब क्या है जी? L1 L2 बिलोंग टू R है, इसका मतलब है L1 L2 पर लंब है। इसका मतलब क्या है? L1 L2 पर लंब है। अगर L1 L2 पे लंब है, ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए, मान लीजिए L1 रेखा है, ये मान लीजिए इस पे L2 रेखा है, L2 रेखा है। तो क्या इस पे लंब है कि नहीं है? L1 पे L2 लंब है कि नहीं है? ये भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? L2 L1 पर लंब है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब है। तो हम कह सकते हैं क्या? L2 L1 बिलोंग टू R। L2 L1 बिलोंग टू R, इसका मतलब जो R होगा एक क्या होगा? सममित संबंध होगा। R हमारा क्या होगा? सममित संबंध होगा, ठीक है। अब किसको सिद्ध करते हैं? संक्रामक संबंध को। संक्रामक संबंध देखिए, संक्रामक संबंध में हमने क्या बोला था? यदि AB बिलोंग टू R तथा BC बिलोंग टू R है, तब हमें क्या मिलना चाहिए? AC बिलोंग टू R मिलना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पे L1 L2 का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? L1 L2 बिलोंग टू R तथा L2 L3 बिलोंग टू R। L1 L2 बिलोंग टू R, L2 L3 बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है जी? L1 L2 बिलोंग टू R का मतलब है L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है तथा इसका मतलब तब क्या होगा? इसका मतलब होगा L2 L3 पर लंब है। L2 L3 पर लंब है। हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए L1 रेखा है, ठीक है, ये L2 रेखा है, ये L3 रेखा है। तो L1 जो है L2 पे लंब है, L2 जो है L3 पे लंब है। क्या L1 L3 पे लंब है? L1 जो है L3 पे लंब है? नहीं, ये तो समांतर है। क्या जी? L1 L3 के समांतर है। क्या होना चाहिए था? लंब, लेकिन क्या मिला? समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा? L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R। L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R। तो R एक संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम उदाहरण नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, ध्यान दीजिए, जो समुच्चय यहाँ पे है कैसा है? Z है। Z का मतलब पूर्णांक है, ठीक है। R जो है AB सच दैट संख्या 2 A माइनस बी को विभाजित करता है। A माइनस बी को विभाजित करता है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ना, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है? संक्रामक भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और समतुल्य भी होना चाहिए।
चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करता है। इसका मतलब होगा कि दो संख्याओं का जो अंतर होगा ना वो किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम किसको सिद्ध करते हैं, स्वतुल्य को, स्वतुल्य संबंध को। देखिए स्वतुल्य संबंध, अब देखिए हमें करना क्या है। स्वतुल्य संबंध में हमने बताया ना x की जगह y की जगह क्या रख देना है, x। इसका मतलब जहाँ पे b है वहाँ पे क्या रखना है, a रखना है। तो क्या लिखा जाएगा जी, a माइनस ए बराबर 0, a माइनस ए बराबर 0। अच्छा a माइनस ए बराबर 0 है तो क्या लिखेंगे जी, संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करता है, विभाजित करती है। संख्या 2 जो है क्या a माइनस ए बराबर 0 को विभाजित करती है। इसका मतलब ये होगा कि a बिलोंग टू क्या होगा, r होगा। a बिलोंग टू क्या होगा, r। तो r क्या होगा, एक स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध है। अच्छा दूसरा जो है सममित को सिद्ध करते हैं, सममित संबंध। देखिए सममित संबंध क्या है, सममित संबंध यहाँ पे क्या है, क्या लिखेंगे जी, संख्या ऐसे लिखेंगे, यदि ए बी, ध्यान दीजिए, यदि ए बी बिलोंग टू आर तो दैट इम्प्लाई, तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही, देखिए जो सेम दिख रहा है उसी को लिखना है हमें। क्या लिखेंगे, संख्या ए बी, देखो ए बी का मतलब यही है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ए बी का मतलब यही है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। अच्छा अगर a माइनस बी को विभाजित करती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू मान ले कितना, k। मतलब कितने बार भाग चली गई, मान लीजिए k बार। हम ऐसे लिख सकते हैं k बिलोंग टू z। इसका मतलब जो k होगा वो किससे है, जुड़ा हुआ पूर्णांक से, पूर्णांक का है। जो k है क्या है, पूर्णांक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का मान निकला तो माइनस बी बाई ए बाई 2 इक्वल टू k। तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के। तो क्या माइनस के बिलोंग टू जेड नहीं होगा, मान लीजिए कि अगर 5 बिलोंग टू जेड है तो माइनस 5 बिलोंग भी तो जेड होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या कि बी ए बिलोंग बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि संख्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है, विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए बिलोंग टू आर, तो आर क्या होगा, एक सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा, संबंध है। अब संक्रामक के बारे में पढ़ते हैं जी, संक्रामक संबंध। तीसरा पॉइंट संक्रामक संबंध। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या लिखेंगे जी, यदि ए बी बिलोंग टू आर तथा, क्या लिखेंगे जी, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर। अगर ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या है जी, ए बी बिलोंग टू आर का मतलब यही है। देखिए संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है तथा, तब इसका मतलब क्या होगा जी, क्या लिखेंगे, संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है, विभाजित करती है। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू मान लीजिए k1, और इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए, b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू मान लीजिए इसको क्या, k2, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए मान लीजिए इसको। तो हम लिखेंगे क्या, k1 k2
बिलोंग टू जेड, क्या लिखेंगे यहाँ पे K1 K2 बिलोंग टू जेड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा जी a माइनस बी बाई टू प्लस बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। इसको सॉल्व करेंगे, बी कट जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस सी बाई टू इक्वल टू K1 प्लस K2। ए बिलोंग टू क्या होगा, कोई इंटीजर ही होगा, कोई पूर्णांक ही आएगा। अब क्या लिख सकते, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, संख्या 2 a माइनस सी को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करता है। इसका मतलब हो जाएगा R एक संक्रामक संबंध है। R क्या है, एक संक्रामक संबंध है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। देखिए प्रश्नावली के 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवे का पहला क्वेश्चन है। संबंध दिया है एक्स वाई, एक्स सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। बताना है कि स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा या सममित है। संबंध जो है वो कैसा है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित है, ये हमें क्या करना है, बताना है। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं जी, स्वतुल्य संबंध को चेक करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य संबंध हमने स्वतुल्य पे क्या बोला, जहाँ पे y रहेगा वहाँ पे x रखेंगे। तो इसको ऐसे देखिए, पढ़ेंगे क्या, x तथा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ये तो सही है जी, हम हैं, हमारी फोटोकॉपी यही ना काम कर रही है, यही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो x तथा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। इसका मतलब लिखेंगे क्या, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। खुद आदमी उसी स्थान पे तो कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा जी, x बिलोंग टू r, तो r एक, दैट इम्प्लाई, तो r क्या होगा, एक स्वतुल्य संबंध है। r क्या होगा, एक स्वतुल्य संबंध है। चलिए दूसरा सममित चेक करते हैं जी, सममित संबंध। देखिए क्या कर रहा है, अब इसको ऐसे ही पढ़े जैसे दिया है। क्या लिखेंगे, यदि बोल रहा है, देखिए x तथा y, x यदि लिखेंगे x y बिलोंग टू r, यानी देखिए x y बिलोंग टू r, x y बिलोंग टू r, इसका मतलब ये है x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। x तथा y एक सही स्थान पर काम करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं जी, y और x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं और अनुराग है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारा नाम पहले बोला जाए, अनुराग का नाम बाद में बोला जाए, या अनुराग का पहले हमारा बाद में बोला जाए, तो कोई चेंज तो होगा नहीं कुछ। तो क्या बोलेंगे जी, ऐसे भी कर सकते हैं, y तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए x और y एक ही स्थान पे काम कर रहे थे, तो y का नाम पहले बोला जाए, x का मान बाद में बोला जाए, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। y तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, y x बिलोंग टू r। इसका मतलब ये क्या होगा, सममित भी होगा। r क्या होगा, सममित भी संबंध होगा। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं, r ये संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक संबंध चेक कर लेते हैं। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, x, ठीक, क्या लिखेंगे, यदि x y बिलोंग टू r, तथा अगला क्या लिखेंगे, y z बिलोंग टू r, x y बिलोंग टू r तथा y z बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है जी, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तथा अब इसका मतलब क्या होगा, वाई जेड का मतलब क्या होगा कि वाई तथा जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है,
अब बताइए इसका मतलब तीनों एक ही स्थान पे काम करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक ही स्थान पे काम करते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स जेड बिलोंग टू आर, तो आर क्या होगा जी, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। देखिए प्रश्नावली का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का सी कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य में क्या बताएं, जहाँ पे वाई रहेगा वहाँ पे एक्स रखेंगे। अब पढ़ेंगे, देखिए क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है जी? कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे जी, एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आर क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक है। सममित चेक करते हैं जी, सममित के लिए क्या है, देखिए जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर, क्या लिखेंगे जी, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये तो है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर क्या लंबा हो सकता है? अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कोई व्यक्ति है जो मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या मैं उस व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूँ क्या? नहीं ना, अपोजिट नहीं हो सकता। वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब वाई और एक्स का कोई संबंध ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आर सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। संक्रामक भी देख लीजिए, संक्रामक संबंध में क्या होगा, देखिए लिखेंगे यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर है। एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर है। अच्छा, इसका मतलब है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका मतलब क्या है जी, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान समझिएगा, ये एक्स है, ये वाई है और मान लीजिए जेड है। ध्यान दीजिएगा, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, वाई से, और वाई 7 सेंटीमीटर लंबा किससे है जी, किससे, एक्स जेड से। तो इनका जो संबंध होगा वो 7 सेंटीमीटर का थोड़ा ना होगा। एक्स जो होगा 7 सेंटीमीटर लंबा होगा जेड से, नहीं, एक्स जो होगा 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना जेड से। एक्स जो है एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, कितना, 14 सेंटीमीटर। तो एक्स जेड का कोई संबंध ही नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या हो जाएगा, ये संक्रामक भी नहीं होगा। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 5वां का डी कह रहा है आर एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये संबंध जो है स्वतुल्य है, संक्रामक है या सममित है। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य। अब बताइए स्वतुल्य में क्या है, हमने क्या बताया, जहाँ पे y रहेगा वहाँ पे क्या रखना है, हमको x रखना है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे जी, x। अब पढ़ेंगे, देखिए x की पत्नी है, क्या कोई खुद की पत्नी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, x की पत्नी नहीं हो सकती। क्या कोई खुद की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू आर, x डज नॉट बिलोंग टू आर। अच्छा, तो r क्या होगा जी, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक है। सममित चेक करते हैं जी, सममित। देखिए सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध को चेक करते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर, अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है, इसका मतलब देखिए दिया है एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी। ध्यान दीजिएगा, ये जो है वाइफ है, ये जो है हस्बैंड है, ठीक है। एक्स जो है वाइफ है, वाई हस्बैंड है, एक्स जो है पत्नी है किसकी, वाई की।
तो क्या जो ये पति है क्या पत्नी हो सकता है? नहीं, वाई एक्स का पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है जी, कोई आदमी पुरुष महिला कैसे हो सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे जी? वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो आर क्या होगा? सममित संबंध नहीं होगा। संक्रामक देखिए ध्यान से, संक्रामक क्या होता है? संक्रामक संबंध इसका देखिएगा, क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर है। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर है, तो इसका मतलब क्या है जी? एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है तथा वाई जेड की पत्नी है। अब ध्यान से देखिए, ये खुद भैया हस्बैंड है, ये क्या है? वाइफ है। ठीक है, यहाँ क्या? ये हस्बैंड है। ठीक है, अब देखिए ये वाइफ हो सकती है क्या किसी की? जो हस्बैंड है किसी का वाइफ कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो है देखिए, अब इसको क्या पढ़ेंगे? वाई जेड की पत्नी है। क्या वाई पत्नी हो सकती है क्या किसी की? आदमी कैसे औरत हो गया जी? कब से? ये हो नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे जी? एक्स, देखिए ये नहीं हो सकता तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर ए बी है बी सी है तब ए सी चाहिए। यहाँ तो ए बी है, ए सी बी सी तो है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई बिलोंग टू आर। आर क्या है? एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध। हमने शुरू में ही बताया, अगर ए बी है बी सी है तब ए सी होना चाहिए। यहाँ तो भैया ए बी है बी सी तो है ही नहीं है, जब बी सी है ही नहीं है ए सी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।